तो तुम जानना चाहते हो कि वहाँ सब कुछ कैसा था। ठीक है, बताता हूँ, शायद अब मैं अपने अतीत का सामना कर सकूँ। कंधार मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। बम कभी भी फटते थे, चारों तरफ से गोलियां चलती थी, रोते चिल्लाते लोग जिनकी हम भाषा भी नहीं समझते थे बेबस इधर से उधर घूमते रहते थे। एक दिन एक शहर तहस नहस करके हम वहाँ से गुज़र रहे थे, तभी एक 4 साल की बच्ची, काली, बड़ी बड़ी आंखों वाली, इतनी सुंदर कि देखे तो देखते ही रह जाए। बमबारी से जो कुछ खंडर बने थे उस पर खड़ी अकेली, असहाय, उसे समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है। रोना है, भागना है, चीखना है, चिल्लाना है। मैं उस नन्ही परी के पास गया, उसकी गहरी आंखों में देखकर बोला, हाय, मैं वरुण हूँ, सब ठीक हो जाएगा। मैं जब तक जिंदा हूँ भूल नहीं सकूंगा कि कैसे एक अकेला आंसू उसकी आंखों से छलक कर उसके गालों को भिगो गया। उसने दोनों हाथ मेरे सीने पर रख दिए। मैंने महसूस किया कि वो मुझे अपने दोनों हाथों से बहुत जोर से पकड़ लेना चाहती है। उस वक्त वो बच्ची जो कुछ भी महसूस कर रही थी वो सब कुछ मेरे गले में अटक गया था। मैं उसकी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसका दर्द साफ महसूस कर रहा था। 4 साल की बच्ची मेरी आंखों के सामने तबाह हो गई थी और उसकी तबाही का जिम्मेदार और कोई नहीं था बल्कि मैं था। जिस समय वो मेरे गले से लगी हुई थी तो मैंने नीचे ज़मीन की तरफ देखा। मलबे में दबा हुआ एक हाथ था। मैं समझ गया था कि ये हाथ उस बच्ची की माँ का है, इसीलिए वो बच्ची वहाँ से हिल नहीं रही है। भरभरता और बेबसी के इस मंजर ने मुझे बीमार कर दिया था। हम युद्ध ये सोच कर जाते हैं करने के लिए कि मानवता के लिए लड़ेंगे, लेकिन जब आपके बाहों में एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ और उसकी आंखों से आप दुनिया को देखते हैं तो दिन दुनिया देश सब सब बेईमानी लगता है। तब आप सोचने लगते हो, सवाल करने लगते हो, हर चीज़ पर सवाल करते हो। दिमाग एक सवाल के भंवर में तब्दील हो जाता है। आपको लगता है कि आप पागल हो जाओगे। सच क्या है, क्या गलत है? भगवान क्या यही चाहता था, या कि भगवान है भी?